हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो अगेन। बहुत ही दिनों के बाद मैं कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड ये वीडियो है मेरे वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड एज अ CSA इन पंजाब एंड सिंध बैंक। मैं आपको इसमें सारे एस्पेक्ट बताऊंगा जो आपको जानने चाहिए बैंक ज्वाइन करने से पहले। मैं आपको पोस्टिंग, सैलरी, टाइमिंग, वर्क प्रेशर, सब कुछ सारे वो एस्पेक्ट बताऊंगा जो आपको जानने चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग अ बैंक। अभी IBPS CSA का फॉर्म चल रहा है, तो आई होप ये वीडियो से पहले ही आप तक पहुंच जाए, आप बेटर डिसाइड कर पाओ कि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2025-26 का जो एग्ज़ाम हुआ था IBPS CSA का, वो मैंने क्लियर किया एंड मुझे मेरी पहली प्रेफरेंस पंजाब एंड सिंध बैंक मुझे मिला एंड मैं उसमें एज अ CSA मैं भी वर्क कर रहा हूँ एंड मुझे ज्वाइन किए हुए अभी 3 महीने हो चुके हैं। इन 3 महीनों में मेरे क्या वर्क एक्सपीरियंस रहे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की, यानी मैं बैंक में काम क्या करता हूँ। जब मैंने बैंक को ज्वाइन किया अप्रैल में, तो ज्वाइन करने के दूसरे दिन ही मुझे कैश का काम दे दिया गया, यानी मैं बैंक में भी कैशियर हूँ। तो आजकल बैंक में कैश का काम बहुत नाम मात्र ही रह गया, क्योंकि आप भी जानते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन का ज़माना है एंड बाहर ATM की कियोस्क हैं, आधार से लोग पैसे निकाल लेते हैं। तो बैंक में कैश को लेकर के बहुत कमी है, गिने चुने लोग आते हैं टू बी ऑनेस्ट। एंड मेरा जो बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, वो 12 नेशनलाइज बैंक में सबसे छोटा बैंक है, उसका सबसे कम कस्टमर बेस है एंड उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर फुटफॉल भी ब्रांच में बहुत कम ही होता है। किसी किसी ब्रांच में जो अर्बन एरियाज की ब्रांच है वहाँ होता है एंड बट मेरी ब्रांच भी अर्बन में है, तो मेरे ब्रांच में बहुत कम ही फुटफॉल होती है कस्टमर की। अगर मैं वर्क प्रोफाइल की बात करूँ तो मैं कैशियर हूँ एंड वर्क प्रेशर के हिसाब से इजी जॉब मुझे लग रही है, बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है। कैश डील करते समय मुझे ऑब्वियसली काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं अभी नया था एंड उसी बीच मेरा कैश भी शॉर्ट हुआ एक बार। काफ़ी कुछ सीख लिया अब तक एंड 3 महीने में अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी तक तो अच्छा रहा है सीरियसली, क्योंकि मेरे स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं एंड मुझे जगह भी सही मिली है। जो मेरी पोस्टिंग लोकेशन है वो मेरी घर से 150 किलोमीटर दूर मिली है। ये हो गई वर्क प्रोफाइल एंड वर्क प्रेशर और पोस्टिंग की बात। अब आते हैं सैलरी पे। तो मुझे सैलरी कितनी मिलती है? एक न्यू ज्वाइनिंग पंजाब एंड सिंध में एक नया पर्सन जब एज अ CSA ज्वाइन करता है तो उसे इन हैंड सैलरी 45,000 मिलती है। ग्रॉस सैलरी 54,000 रहती है, आपका PF और पेंशन डिडक्ट होता है और आपको 45,000 रुपये इन हैंड मिलता है। अगर आप कैशियर हो ब्रांच में, तो आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं एज अ कैशियर अलाउंस एंड उसके अलावा 1,000 रुपये और कैश अलाउंस के रख लो, लाइक न्यूज़पेपर जिसके 350 रुपये मिलते हैं एंड पेट्रोल अलाउंस, जो कि अगर आपके नाम पे बाइक नहीं है तो 600 रुपये मिलते हैं और बाइक है तो 1,000 रुपये मिलते हैं। तो अभी तो मेरे नहीं है तो 600 रुपये मुझे मिल रहा है, तो 1,000 रुपये मान के चलते हैं ये। तो आपका अगर आप एज अ कैशियर ज्वाइन करते हो पंजाब एंड सिंध बैंक में, तो आपको अराउंड 48 to 49,000 इन हैंड सैलरी मिलती है। तो ये हो गई आपकी सैलरी की बात। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो अब तक काफ़ी सही रहा है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे जितना मैं सुनता था बाहर की बैंक में प्रेशर नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तो मुझे फील हो नहीं रही। हाँ, अगर एज आप ऑफिसर ज्वाइन करते हो यानी PO, तो डेफिनेटली प्रेशर है। हाँ, ये मैंने 100% मैं कहूँगा कि प्रेशर है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरी ब्रांच कभी भी 7 या 8 बजे से पहले बंद ही नहीं होती, सारे ऑफिसर वहाँ पे मौजूद रहते हैं एंड उन्हें अपना काम करना पड़ता है। तो एज अ ऑफिसर आप किसी भी बैंक में ज्वाइन करते हो, चाहे वो छोटा बैंक हो या बड़ा बैंक हो, चाहे RRB हो, चाहे कोई भी बैंक हो, तो आपको प्रेशर रहेगा। एंड एज अ CSA ज्वाइन करते हो तो बैंक टू बैंक आई थिंक मुझे डिपेंड करता है। अगर आप SBI ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले आपको चीज़ें प्रोडक्ट दिए जाते हैं बेचने के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एज अ कैशियर नहीं भी हो तो भी आप जनरल बैंकिंग का ही काम करते हो। यही सारी चीज़ें हैं एंड जब आप IBPS का फॉर्म फिल करें तो आप यही सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि कैसा बैंक है, उसका वर्क कल्चर कैसा है एंड कौन होम पोस्टिंग दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको IBPS क्लर्क का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, आपको कौन से बैंक को प्रेफरेंस में रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।